गोल्ड में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि सोना आखिर कितना सस्ता होगा। सोने में अभी कितनी गिरावट बाकी है? क्या आज जिस सोने को खरीदने के लिए 1,50,000 रुपए के आसपास खर्च किया जा रहा है, वही सोना क्या 1 लाख के आसपास आ जाएगा? तो इस मामले पर दुनिया की दिग्गज वित्तीय संस्था सिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस रिपोर्ट के बाद गोल्ड मार्केट में हलचल मच गई है। इस रिपोर्ट के बाद निवेशक टेंशन में हैं और सोच रहे हैं कि आखिर गोल्ड और सिल्वर में करना क्या है। तो बताएंगे सब कुछ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,499 रुपए की गिरावट के साथ 1,46,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 3,834 रुपए की गिरावट के साथ 2,31,671 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,46,444 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,30,493 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट पर। सिटी का दावा है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में करीब 20% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना गिरेगा क्यों, कब तक गिरेगा और भारत में इसका क्या असर होगा। दरअसल दुनिया में जब भी कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वह युद्ध हो, आर्थिक मंदी हो, शेयर बाजार में गिरावट हो या फिर महंगाई बढ़े, ऐसे समय में निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में सोने ने लगातार नए रिकॉर्ड बनाए हैं। निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, सेंट्रल बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए और कीमतों में तेजी को सपोर्ट किया। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आता दिख रहा है। दुनिया की बड़ी निवेश बैंक सिटी का मानना है कि सोने की तेजी अब कुछ समय के लिए थम सकती है। बैंक की कमोडिटी रिसर्च टीम ने अपने 3 महीने के गोल्ड टारगेट को घटाकर करीब $4,000 प्रति औंस कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कीमतों पर दबाव बन सकता है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि लंबी अवधि के लिए सिटी का भरोसा अभी भी सोने पर बना हुआ है। बैंक ने अगले 6 से 12 महीने के लिए अपना गोल्ड टारगेट $5,000 प्रति औंस पर बरकरार रखा है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा सिटी के उस अनुमान की हो रही है जिसमें साल 2026 तक सोने की कीमतों में करीब 20% गिरावट की बात कही गई है। यानी लगभग 1,50,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा सोना घटकर 1,20,000 से 1,25,000 के दायरे में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो शादी, ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं और कीमतों के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट को एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोना खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सोने के दाम नीचे आएंगे। अगर सिटी का अनुमान सही साबित होता है तो करोड़ों भारतीयों के लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है। लेकिन बाजार में फिलहाल अनिश्चितता काफी ज्यादा है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 1,50,000 वाला सोना 1,20,000 से 1,25,000 तक के दायरे पर पहुंच पाता है या फिर नहीं। इसके पीछे कई पहलू भी है। एक तरफ अमेरिका से मजबूत जॉब रिपोर्ट डेटा आया है जिसके बाद गोल्ड में गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की सेंट्रल बैंक लगातार खरीदारी कर रही है। चीन का सेंट्रल बैंक ने लगातार 19वें महीने सोना खरीदा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है, यानी कि कीमतों में तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो सिटी का रिपोर्ट गलत साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप एक निवेशक हैं तो किसी भी निवेश से पहले सोच समझ कर निवेश करें और अपने रिसर्च के साथ ही निवेश करें। साथ ही अपने ध्यान में कई फैक्टर्स को रखें, जैसे US से आए जॉब रिपोर्ट्स, चाइना की सेंट्रल बैंक की ओर से लगातार गोल्ड की खरीदारी, साथ ही भारत का एक्शन और दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों के साथ तमाम देशों की पॉलिसी गोल्ड पर कैसी है, इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। तभी आप गोल्ड में सही मुनाफा बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।